बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई शख्स मरने से पहले प्रॉपर्टी किसी एक बंदे के नाम पर हिबा कर देता है तो क्या ऐसा हिबा टूट जाता है? दूसरा एक दोस्त का सवाल था कि अगर कोई बंदा वफात से पहले कोई प्रॉपर्टी हिबा कर गया या किसी बंदे ने जबरदस्ती हिबा करवा ली है तो वो प्रॉपर्टी हिबा के फौरन बाद उसने सेल कर दी है और उस बंदे ने जिसको सेल की थी उसने आगे उसको सेल कर दिया है। तीन चार जगहों पर वो प्रॉपर्टी जिसमें उस बंदे का हिस्सा था मगर वो पूरी प्रॉपर्टी हड़प करके उसने आगे चार बंदों को सेल कर दी है। अब प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। मैं क्या केस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस हवाले से आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल दी जाएगी। इसके अलावा एक दोस्त का भी सवाल था मेरे जहन में आ गया कि वो कहते हैं जी अगर हमें हिस्सा नहीं मिला क्या उसके हिस्से की जगह जो थी या प्रॉपर्टी की जो जरी जमीन या कोई भी किसी किस्म का अपार्टमेंट है वो एक बहन, चार बहनें हैं, दो बहनें हैं, किसी एक बहन को दे दिया या एक बाप ने एक बेटे को दे दिया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, तो क्या वो प्रॉपर्टी पे हिस्सा ले सकते हैं? उसमें कई कई साल गुजर चुके हैं या उनकी औलादें आगे हैं, वो हिस्सा ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। ये आपका राइट है, आप केस कर सकते हैं। हिबा टूट सकता है, हिबे के बाद आपकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि कोई भी कानून जो है वो किसी किस्म का ऐसी रायत नहीं देता कि किसी भी बंदे का हक तलफी हो। और जो अल्लाह ताला ने जो निजाम मुरत्तब कर दिया है, जो औरत, मर्द, बहन, भाई, माँ, बाप सबका हिस्सा जो मुंतखब कर दिया है, उससे आप तजावुज नहीं कर सकते। चाहे आप सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दें, मगर आप जब कोर्ट केस करेंगे तो वो तमाम चीजें जो हैं वो वापस मिल जाती हैं। तरीकाकार क्या है इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा। पहले पहले फर्दर जो सवाल हैं उनका मैं जवाब आपको आज की वीडियो में कंप्लीट दे दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ से। हिबा टूट सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल हिबा टूट सकता है। हिबा अगर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं वो नहीं अगर पूरी हुई तब भी टूट सकता है। अगर वो पूरी भी हुई हैं और उसमें अगर आप कुछ जो उसमें पॉइंट्स गलतियां उन्होंने की हैं या कोई ऐसी कंडीशंस लगाई है, अगर वो उसमें ये तमाम चीजें मौजूद थी, अगर वो पॉइंट्स मौजूद हैं या वो पॉइंट वो बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस्तदा कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के आपको आपका हिस्सा दिलवाया जाए। यहां तो कस्में टूट जाती हैं, तो ये हिबा क्या चीज है? वकील को आपको करना पड़ेगा, आप एक वकील करें, उसके एक दावा तैयार करें, उस दावे के मुताबिक जो है वो कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं कि अगर वालिद वालदा या किसी से भी अगर कोई बंदा ओल्ड एज में जाकर हिबा करवा लेता है या ऐसी कंडीशंस में हिबा करवाता है कि उनका बेदिहानी में उन्होंने हिबा कर दिया या उन बीमारी की हालत में हिबा कर दिया या वो बूढ़े थे या उनकी वफात के बाद किसी ने ऐसा किया, तो ऐसा करने की सूरत में अंगूठों की तशखीस अगर हुई नहीं हुई, ये तमाम चीजें किसी भी बंदे के जाने के बाद अगर सामने आती हैं तो फिर भी आप उस तमाम चीजों को बेस बनाकर कि वो बूढ़े थे, वो बेदिहानी में किया, वो बीमार थे, उन बीमारी की वजह से किया गया, तो तमाम तर चीजों को बेस बनाकर आप उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले सकते हैं। जब आप ये केस दायर करेंगे तो केस की बेस यही होनी चाहिए कि जब आपने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर इस बंदे के नाम पर की गई, हालांकि अकॉर्डिंग टू लॉ ये तमाम प्रॉपर्टी जो है इस बंदे के नाम पर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वरासत के ये कवानीन के मुताबिक ये तमाम चीजें उसके खिलाफ जाती हैं। तो आप अपने हिस्से के लिए इस्तदा बुलंद कर सकते हैं और हिबा टूट जाता है। नंबर 2 पे कि अगर वरासत नहीं हुई तो उससे पहले हिबा होता है तो वो भी टूट जाता है, क्योंकि वरासत जरूरी है। तीसरे नंबर पर बड़ा अहम सवाल है कि एक बंदे के नाम पर हिबा हुआ और वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, फिर उसने आगे फिर सेल कर दी, तीसरी चौथी जगह पर सेल होगी, आपको हिस्सा कैसे मिलेगा? आपने उस बेस पे कि आपका इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा है, हिबे की प्रॉपर्टी में से हिबा है जो उसने आपके वालिद ने, बहन, भाई ने, जिसने भी किया है, अगर उसमें आपका हिस्सा बनता है तो आपने कोर्ट केस करना है। कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे देगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा उसके बाद जो है वो चाहे वो कितनी जगह पर भी सेल हो चुकी हो, उसका हिस्सा जो है वो आपको लाजमी मिलेगा। बेस आपकी है, अगर इस बेस पर कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर लें वो रहेगी तो आपकी, इसलिए उसमें से हिस्सा आपको लाजमी मिलता है, चाहे वो
10 جگہ پر سیل ہو جائے. تو اس لیے گھبرانا نہیں. اگر کوئی بندہ ایسا کیس کرنا چاہتا ہے یا ہماری خدمات لینا چاہتا ہے تو اب دیے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ان پوائنٹس کو یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, اور آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. ہبہ جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. ہبہ جو ہے وہ اگر وہ غیر قانونی کیا ہوا ہے, وراثت نہیں ہوئی, تو آپ وراثت میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.